हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 तानसेन। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। A singer called Mukaddan Mishra and his wife live in a Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. तो आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत ही बड़े गायक थे। तो और उन्हीं के बारे में एक कहानी पूरी बताई गई है कि कैसे एक बदमाश बच्चा एक ग्रेट सिंगर बन गया। तो उनके पापा का नाम था मुकद्दम मिश्रा, वो भी एक सिंगर थे। और उनकी पत्नी बेहद ग्वालियर के पास एक गांव है जहाँ बेहद नाम का एक जगह है, वहाँ पे वो लोग रहते थे। और तानसेन उनका एक अकेला बच्चा था और वो बहुत ही बदमाश था। वो मतलब फॉरेस्ट में खेलता रहता था और वो जल्दी वहाँ के जानवरों और चिड़ियों की भाषा सीख गया, जैसे चिड़िया कैसे चहचहाती है, शेर कैसे दहाड़ता है। और a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. A stranger in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scared in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for his one. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There was no tiger here, master, he said. Only this naughty boy. तो एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास। वो यात्रा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो उनके शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और उनके जो शिष्य थे वो बहुत थके हुए थे, तो इसीलिए वो लोग एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। और तानसेन जो था उन्होंने उसे देखा और बोल रहे कि बाहरी आदमी और मेरे जंगल में। वो बोलता है कि क्यों नहीं इसे डराया जाए, मज़ा आएगा। तो वो एक ट्री के पीछे छुप जाता है और टाइगर की तरह रोर करता है, मतलब दहाड़ता है। तो फिर उसके बाद जो ग्रुप रहता है वो बहुत ही डर जाता है और स्वामी हरदास फिर कहते हैं कि डरो मत, हमेशा टाइगर डेंजरस नहीं होते हैं। फिर वो देखते हैं, बोलते हैं कि मैं रुको देखता हूँ। फिर तभी एक आदमी जो रहता है उस ग्रुप का, वो देखता है कि एक स्मॉल बॉय, मतलब एक छोटा बच्चा उस एक ट्री के पीछे छुपा हुआ है और वहाँ पे कोई टाइगर नहीं था। फिर वो समझ जाता है कि वो जो छोटा बच्चा है वही टाइगर दहाड़ रहा था। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen father. And said, "Your son is very naughty. He was also very talented. I think I can make him a good singer." तो जो स्वामी हरिदास रहते हैं उसे पनिश नहीं करते हैं, वो उसे उसके पापा के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा ही नॉटी है और बहुत ही टैलेंटेड भी है। मैं अगर आप चाहो तो मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. At about this time, Tansen should visit Muhammad Ghaus his parents died. Muqaddam Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. Muqaddam Mishra had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Marigani, who was a great musician herself. There he met and married one of the lady of the court. Her name was Hussaini. Hussaini also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musician. So
जो स्वामी हरिदास रहते हैं उसे अपने साथ लेके गए रहते हैं। तो उस टाइम जो तानसेन रहता है वो 10 साल का रहता है, और वो स्वामी जो हरिदास रहते हैं उसे 11 साल तक सिखाते रहते हैं। तो अभी वो 21 साल का हो गया रहता है, और तब तक उसके मम्मी पापा जो रहते हैं वो उनकी मृत्यु हो गई रहती है। तो उसके पापा की जो आखिरी विश रहती है वो रहती है कि जो तानसेन है वो मोहम्मद गौस से मिले। मोहम्मद गौस से उसके पापा मिल चुके थे जब गले में थे। तो फिर वो जाता है मोहम्मद गौस से मिलने। फिर उनके दरबार में एक औरत रहती है हुसैनी, और तो वो भी स्वामी हरिदास की ही शिष्य रहती है। तो उसी से तानसेन शादी कर लेता है और उनके 5 बच्चे होते हैं, और वो 5 गायक रहते हैं। Tansen had by this time become very famous. Sometime he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तो जो तानसेन रहते हैं अब वो बहुत ही बड़े सिंगर बन चुके रहते हैं, फेमस सिंगर। तो एक दिन वो गा रहे रहते हैं तो अकबर सुनते हैं और वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं क्या तुम मेरे कोर्ट में तो या तुम मेरे दरबार में गायक का काम करोगे। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is reunited. They declared. One of the courtiers, Shukat Mayan, had a bright idea. तो जो वो रहते हैं तानसेन, वो अकबर के कोर्ट को ज्वाइन करते हैं 1556 में, और वो बहुत ही जल्दी अकबर के फेवरेट गायक बन जाते हैं। और जो अकबर रहते हैं वो कभी भी तानसेन को बोलते हैं कि दिन हो या रात वो कभी भी तानसेन को गाने के लिए बोल देते हैं, और कभी कभार तो वो उसके घर भी चले जाते हैं उसकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए। और वो उसे कुछ अकबर जो रहते हैं वो तानसेन को गिफ्ट भी देते हैं, उपहार भी देते हैं। कुछ जो कोटियार्स रहते हैं, मतलब कुछ जो वहाँ के दरबारी रहते हैं वो बहुत जलते हैं उससे, और बोलते फिर उनमें से एक रहता है शुकद, वो उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। उसके पास एक आइडिया रहता है, वो बोलता है लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. तो वो शुकत जो रहते हैं वो बोलते हैं कि क्यों ना उसे राग दीपक गाने को बोला जाए। तो दूसरा आदमी कहता है कि वो कैसे हमारी हेल्प करेगा राग दीपक। तो दूसरा इंसान कहता है कि जो राग दीपक है अगर वो अच्छे से गाया जाए तो जो हवा रहती है वो उसे बहुत गर्म बना देता है, और जो सिंगर रहता है जो गाया रहता है जो उसे गाता रहता है राग दीपक को, वो जल के राख बन जाता है। तानसेन बहुत ही अच्छा गायक है, तो वो राग दीपक तो अच्छे से गाएगा, और अगर अच्छे से गाए तो फिर वो मर जाएगा और फिर हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो Shukat Man went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singer can sing it properly." Of course, he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. Tansen was afraid but could not disobey the king. तो जो शुकत मैन रहते हैं वो बोलते हैं अकबर से कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है। अगर अच्छा सिंगर है तो उसे क्यों ना उसका एक टेस्ट लिया जाए, उसे क्यों ना बोला जाए राग दीपक गाने को, और जो राग दीपक है वो एक अच्छे गायक ही गा सकते हैं। तो जो किंग रहते हैं अकबर रहते हैं उसे तो बहुत भरोसा रहता है तानसेन पे, तो बोलते हैं कि तानसेन कुछ भी गा सकता है, वो ऑफकोर्स मतलब वो ज़रूर गाएगा। फिर तानसेन वो बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो अपने किंग को निराश नहीं करना चाहते थे। Very well, my lord,
he said, "but give me time to prepare myself." Tansen went home. He had never been more downtrodden and unhappy. "I can sing the rag," he told his wife, "but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes." तो क्या तानसेन जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ज़रूर मैं इसे गाऊंगा। फिर बोलते हैं कि वो तानसेन बोलते हैं कि ज़रूर मैं इसे गाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए। तो फिर अकबर मान जाते हैं। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे राग दीपक गाने को बोला गया है, और उसकी जो हीट रहती है वो एक लैम्प को भी जला देती है और वो मुझे राख में बदल देगी, मुझे जला के राख में बदल देगी। Then he had an idea. If someone sing rag make at the same time thus and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupati could do it, he said. तो फिर उसके पास एक आइडिया आता है कि अगर कोई उसी टाइम पे राग में गाए तो फिर उस समय बारिश हो जाएगी। तो फिर ये कौन गा सकता है? तो फिर वो सोचता है और बोलता है कि मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती इसे अच्छे से गा सकती है। He thought the two girls to sing rag make. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." फिर वो उन बच्चियों को पूरे 2 हफ्ते तक दिन और रात सिखाता रहता है और फिर वो बोलता है कि तुम दोनों को राग में तब गाना है जब मैं राग दीपक गाऊं और एक लैम्प जो होता है वो जलने लगे, तब तुमको राग में स्टार्ट कर देना है। The legend goes that one of the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves of the trees dried up and fell to the ground as the music continued. Birds fell dead because of the heat, and the water in the rivers began to boil. People cried out in terror, and flames shot up out of the nowhere and lighted the lamps. तो जो लेजेंड मतलब जो तानसेन रहते हैं वो फिर गाने लगते हैं, तो वहाँ पे पूरी जनता खड़ी हो जाती है राग दीपक सुनने के लिए। फिर जब वो गाना शुरू करते हैं तो जो हवा रहती है वो पूरी गर्म हो गई रहती है और फिर जो पत्ते रहते हैं वो पूरे सूख गए रहते हैं और जो पानी रहता है वो पूरा सूख गया रहता है और जो चिड़िया रहती है वो मरने लगती हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा हो जाती है, बहुत ही गर्मी होती है और तभी लैम्प जलने लगती है। At once Saraswati and Rupati began to sing Ragmek. The sky clouded over and the rain came down. Tansen was sad. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemy. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. He composed several new rags. Tansen Tom is in Gwalior. It is place for pilgrimage for musician. तो फिर तभी उस टाइम सरस्वती और रूपवती जो रहते, जैसे ही लाइट जलता है लैम्प जलता है, तैसे ही सरस्वती और रूपवती राग में गाना शुरू कर देते हैं और तभी बारिश होने लगती है और तानसेन उससे बच जाते हैं। तो इस स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। फिर उसके बाद अकबर क्या करते हैं कि अकबर उसे सॉरी बोलते हैं तानसेन को, और जो उसके एनिमीज़ रहते हैं यानी कि उसके दुश्मन रहते हैं उसको वो पनिश करते हैं, मतलब उन्हें सज़ा देते हैं और फिर जो सिटी रहती है फिर से वो हंसती खेलती बन जाती है। और जो तानसेन रहते हैं वो 1585 में उनकी वो उस कोर्ट तक काम करते हैं और
और उन्होंने बहुत सारे न्यू राग्स बनाए थे। तो वो ग्वालियर जो है वो इसीलिए सिंगर्स के लिए फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स जाते हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी, आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस स्टोरी को जान सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।